नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। महामुकाबले की घड़ी आ गई है। आज के दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। अब दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं, पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हैं, इसीलिए वो दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं। पर फाइनल जीता कैसे जाता है? फाइनल ना तो टीमों के कॉम्बिनेशन से जीता जाता है, ना किसी खिलाड़ी के व्यक्तिगत कौशल से जीता जाता है। ये जीता जाता है कि कप्तान और टीम की मानसिक स्थिति उस दिन कैसी है। एक फाइनल को जीतने के लिए खिलाड़ियों के प्रदर्शन के अलावा खिलाड़ियों और कप्तान की मानसिक मजबूती ये निर्धारित करती है कि विजेता कौन होगा। राजस्थान रॉयल के केस में भी ऐसा ही हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि रेहान पराग ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था तो वो ठीक था या गलत था, लेकिन रेहान पराग ने एक गलती जरूर की थी कि अपने बल्लेबाजों को उसने बैक नहीं किया था, उन पर भरोसा नहीं दिखाया था। इसी वजह से उसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का ऐलान किया। आज मुकाबला जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले तो आता है प्लेइंग 11। मेरे ख्याल से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अगर प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करती है तो वो एक ही हो सकता है कि रोमारियो शेपर्ड की जगह फिलिप साल्ट को मैदान में उतार दिया जाए। पहली बात तो रोमारियो शेपर्ड ने कुछ किया नहीं है। फिल साल्ट ठीक है, इंजरी थी, लेकिन रोमारियो शेपर्ड से जब तुम गेंद कराते हो तो उसकी पिटाई होती है, तो वो किसी से भी, कुणाल पांड्या से भी कराओगे तो वो भी उतने ही रन दे देगा। लेकिन फिलिप साल्ट का अगर प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आ जाए और मध्य क्रम में वेंकटेश अय्यर को तुम खिलाते हो तो तुम्हारी बल्लेबाजी की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। बॉलिंग तुम्हारे पास है ही है। जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, रसिक डार और जैकब डफी बेहतरीन गेंदबाज हैं और किसी भी पिच पर किसी भी टीम को उधेड़ने की ताकत रखते हैं। जहाँ तक राजस्थान ये गुजरात टाइटंस का सवाल है, उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में जितने भी मैच खेले हैं, अगर उनके टॉप 3 काम करते हैं वो तभी विजेता बनकर उभरे हैं। बाकी मैचों में उनकी स्थिति डामाडोल रही है, लेकिन उनका बॉलिंग अटैक काफ़ी फॉर्मिडेबल माना जाता है। मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, जेसन होल्डर इत्यादि के होते हैं, उनकी बॉलिंग शानदार नज़र आती है और विशेषकर जेसन होल्डर ने इस टूर्नामेंट में बेहद शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन जेसन होल्डर के प्रदर्शन को माइनस कर देते हैं रशीद खान। रशीद खान ने इस पूरे आईपीएल में अपने सभी दर्शकों को या अपने सभी चहेतों को बहुत निराश किया है। उनकी असफलता का दौर इस कदर जारी है कि पिछले मैच में भी उनको कप्तान ने सिर्फ 2 ओवर कराए। अब जहाँ तक शुभमन गिल की बात है और कगिसो रबाडा की बात है, दोनों अपने अपने ग्रुप में पर्पल और ऑरेंज कैप के दावेदार हैं। हालांकि इस वक्त बल्लेबाजी में चोटी पर चल रहे वैभव सूर्यवंशी और गिल अकेले बल्लेबाज नजर आ रहे हैं जो उनके स्कोर को पार कर सकते हैं। हालांकि वैभव सूर्यवंशी का इस टूर्नामेंट से विदाई दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 73 छक्के मारे हैं। ऐसा रिकॉर्ड है जो मेरे को लगता नहीं है कि अगर तोड़ेगा तो उसको सूर्यवंशी ही तोड़ेगा और कोई तोड़ नहीं सकता। जहाँ तक रजत पाटीदार का सवाल है या आरसीबी की बल्लेबाजी का सवाल है, बेहद मजबूत नज़र आती है। कमज़ोर कड़ी सिर्फ एक ही है, रोमारियो शेपर्ड। इनको पता नहीं क्या रोमारियो शेपर्ड से प्यार है।
जो उसको लगातार बैक कर रहे हैं, उससे पूरा टूर्नामेंट निकल गया यार। अब तो तुम फिलिप साल्ट को अंदर ले लो। उससे क्या है, रोमारियो शेफर्ड की बैटिंग आती नहीं है, बॉलिंग में वो इतनी मार खा लेता है कि दूसरी टीम के लिए बाकी रास्ते भी खुल जाते हैं, बाकी बॉलरों पर भी उसके ओवर के बाद हमला हो सकता है। बाकी भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड, बेहतरीन गेंदबाजी की है इन दोनों ने पूरे टूर्नामेंट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि रजत पाटीदार ने बेहद सुदृढ़ मानसिक स्थिति दिखाई है। और जहाँ तक हेड टू हेड की बात है, इस वक्त आरसीबी 2-1 से आगे है। 2026 में इनके 3 मुकाबले हुए हैं, 2 आरसीबी ने जीते हैं, 1 गुजरात टाइटन ने जीती है। मुकाबला है अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। होम टीम होगी गुजरात टाइटंस। लेकिन क्या गुजरात टाइटंस इस टूर्नामेंट को जीतने की क्षमता रखती है, या रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर? रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर लगातार दूसरे वर्ष इस टाइटल को जीतेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन मेरा दिल कह रहा है यार, कोहली को 18 साल लगे थे पहले ट्रॉफी उठाने में। उनकी इस ट्रॉफी को उठाने की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, मेरे को लगता है कि वो आज की फैक्टर होने वाले हैं इस मैच में। जेसन होल्डर को उनको थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि जेसन होल्डर काफ़ी लंबा है, बाकी सब बॉलरों से बहुत लंबा है। उसकी गेंद पड़कर ऊंचाई पर आती है, और जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया था वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ गेंद करनी, शॉर्ट पिच राइजिंग गेंदें, उसको लगातार ये करते रहे। हालांकि स्ट्राइक रेट अभी भी उसका 200 प्लस था, ज़्यादा नहीं रोक पाए, लेकिन फिर भी जो वो 25 या 28 गेंदों पे 80 बना देता है, उसकी जगह उसको 48 बॉलें लग गई 96 रन बनाने में। तो प्लानिंग करके दोनों टीमें आएंगी। ये शॉर्ट पिच राइजिंग गेंदों की जो पॉलिसी थी, गुजरात टाइटंस के कप्तान को भी पता है कि ये वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ अगर सफल हो गई तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के खिलाड़ियों के साथ भी सफल होगी। और वैसे भी फिलिप साल्ट इंग्लैंड में खेलते हैं, मेरा दिल कह रहा है यार आज उसे खिला रहे हैं ये। रोमारियो शेफर्ड बाहर, फिल साल्ट अंदर, और ज़रूरत पड़ी तो बैट्समैन में से कोई कम करके एक बॉलर एक्स्ट्रा, सुयश शर्मा या जिसको भी ये कंफर्टेबल पाएंगे, उसको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर टीम में लेकर आएंगे। और ये तो तब है जब ये पहले फील्डिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे। मतलब उसी के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि फिलिप साल्ट को ये अंदर कर रहे हैं। जहाँ तक राजस्थान रॉयल की बात है, बटलर, साई सुदर्शन और शुभमन गिल को छोड़ दिया जाए, बाकी नीचे शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, सलील, ये बल्लेबाजी में कोई ज़्यादा आपको उत्साह नहीं दिखाते। इनकी तो कहानी ये है कि अगर भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड में से किसी ने शुरुआती झटके इनको दे दिए तो फिर जीटी का बंडल बन जाएगा। उनके पास इस बात की बिल्कुल क्षमता नहीं है कि बाद में आके अपने आप को लड़ने लायक बना सकें। पिछले मैच में ही देखो, जब शुभमन गिल आउट हुए थे तो 178 स्कोर था, अगले 33 रन बनाने में इनको 5 ओवर लग गए। 37 रन बनाने में 5 ओवर इन्होंने लगा दिए, जबकि जोस बटलर क्रीज पर था। तो इसका मतलब है अगर साई सुदर्शन और शुभमन गिल में से प्रारंभिक झटका आरसीबी की टीम इनको दे देती है और उसके बाद बटलर और इन 3 दोनों में से 2 आउट हो जाते हैं अगर पावर प्ले में, तो फिर गुजरात टाइटंस इस ट्रॉफी को भूल जाए।
उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि बाद के बल्लेबाज आकर स्कोर इतना बना दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए दिक्कत का सामना करना पड़े। अब जो राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बल्लेबाजी का क्रम बनेगा आज वो बनेगा। विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, उसके बाद वेंकटेश अय्यर, उसके बाद टिम डेविड और जितेश शर्मा। हालांकि जितेश शर्मा इनका एक कमज़ोर कड़ी बन रही है, जितेश शर्मा से भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बाकी के बल्लेबाज इतनी लंबी फेहरिस्त है। साथ में कुणाल पांड्या भी है, भुवनेश्वर भी कुछ बैटिंग कर लेते हैं और कोई इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लेकर भी बल्लेबाजी करने के लिए आ सकता है। तो सब ले देकर ये कहानी ऐसी है कि इसका अंत जब तक होगा नहीं, ये नहीं पता चलेगा कि विजेता बन के कौन उभरेगा। लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बेहद शक्तिशाली साइड को, जिसकी बल्लेबाजी बहुत मजबूती है। हालांकि ये गुजरात टाइटंस का बॉलिंग अटैक बड़ा फॉर्मिडेबल है, लेकिन फॉर्मिडेबल सिर्फ ये कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर की वजह से लगता है। मोहम्मद सिराज अच्छी गेंद करते हैं, लेकिन कभी कभी वो उखड़े उखड़े भी नजर आते हैं। तो मुख्य मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बल्लेबाजों और गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के बीच में है। जो दूसरे को पछाड़ने में कामयाब हो जाएगा वही आज इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट और ट्रॉफी पर अपना कब्जा करेगा। बाकी समय बड़ा बलवान है, देखो क्या होता है। नमस्कार।